जिंजरब्रेड घरों और लॉलीपॉप बाड़ों के बीच बसी एक टेढ़ी मेढ़ी झोपड़ी में विलो नाम की एक युवा चुड़ैल रहती थी। कहानियों की नुकीली टोपी वाली, मस्से वाली नाक वाली चुड़ैलों से अलग, विलो के बाल धूप के रंग के थे जो कल में उछलते थे और उसकी हंसी हवा की झंकार की तरह झंझनाती थी। उसका जादू काला और डरावना नहीं था, बल्कि चमकीला और चुलबुला था, जैसे वह अपनी कड़ाही में बनाई गई औषधियां बनाती थी। एक दिन एक उन्मत्त नीला पक्षी विलो की खिड़की से उड़ता हुआ आया। मदद करो, मदद करो, उसने चहकते हुए कहा। उसकी छोटी सी आवाज कांप रही थी। गुस्सैल बोनो ने चमक दमक से चमक चुरा ली है। अब विस्परिंग वुड्स अंधेरे में डूबा हुआ है। विलो की आंखें चौड़ी हो गईं। चमक दमक छोटी छोटी लालटेन की तरह थीं, जो खोए हुए प्राणियों और अकेले यात्रियों के लिए रास्ता रोशन कर रही थीं। उनके बिना विस्परिंग वुड्स एक डरावनी जगह होती। बिना कुछ सोचे समझे विलो ने अपनी चमकदार छड़ी, अपनी टोकरी में अजीबोगरीब चीजें भरी और अपनी भरोसेमंद झाड़ू विस्कस पर कूद पड़ी। विस्कस एक ऐसा झाड़ू जिसका अपना दिमाग है, कैंडी केन के जंगल से होकर नद्यपान की बेलों और चॉकलेट चिप के पोखरों को चकमा देते हुए आगे बढ़ी। वे विस्परिंग वुड्स पहुंचे, एक ऐसी जगह जहां पेड़ हवा को रहस्य बताते थे। लेकिन अब छायाएं गहरी लग रही थीं, सन्नाटा भारी। विलो ने बोनो के एक समूह को देखा। उनकी नुकीली टोपियां लंबी छायाएं डाल रही थीं। वे धूल भरे जार में चमकीली मक्खियां भर रहे थे। उनके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट साफ झलक रही थी। माफ करना, बोने, विलो ने विनम्रता से कहा। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। तुम चमकीली मक्खियों को क्यों पकड़ रहे हो? बोने रुक गए, उनकी मोती जैसी आंखें सिकुड़ गईं। क्योंकि उनके नेता गनारली ने बड़बड़ाते हुए कहा, हम फुसफुसाहट से थक चुके हैं। इन लाइटों के चले जाने से जंगल शांत हो जाएगा। विलो समझ गई। बोनो को शांति और चुप्पी पसंद थी, लेकिन चमकती मक्खियों को हटाना इसका जवाब नहीं था। मेरे पास एक उपाय है, उसने चहकते हुए कहा। विलो ने अपनी टोकरी से कुछ चमकते क्रिस्टल, चांदनी की पंखुड़ियां और मुट्ठी भर हंसी की धूल निकाली। अपनी छड़ी की एक लहर और जादू के छींटे से उसने छोटी टिमटिमाती लालटेन बनाई। ये, उसने बोनो को समझाया, तुम्हारा रास्ता रोशन करेंगे और फुसफुसाते जंगल को उज्जवल रखेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वे फुसफुसाहट को नहीं बदलेंगे। बोनो ने लालटेन को देखा, उनकी भौहें धीरे धीरे उलट गईं। उन्होंने सावधानी से उन्हें ले लिया। उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए क्योंकि उन्होंने लालटेन को चमकते हुए देखा। विलो ने सावधानी से पकड़ी गई चमकती मक्खियों को छोड़ दिया। वे फिर से जीवंत हो उठे। उनकी छोटी छोटी रोशनियां जंगल को एक हल्की चमक से भर रही थीं। फुसफुसाते पेड़ों ने अपनी कोमल बातचीत फिर से शुरू कर दी और जंगल एक जादुई गुनगुनाहट के साथ जीवंत हो उठा। तब से बोने और चमकती मक्खियां सद्भाव में रहने लगी। बोने अपनी लालटेन की नर्म रोशनी का आनंद लेते थे और चमकती मक्खियां उन सभी के लिए रास्ता रोशन करती रहीं जो फुसफुसाते जंगल में घूमते थे। और विलो, चमकदार चुड़ैल, जहां भी जाती थी, दयालुता और थोड़ा सा जादू फैलाने के लिए जानी जाती थी।